हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको हिंदी का पहला चैप्टर जो सूरदास जी का था वो कंप्लीट कराया है। अच्छे से पढ़िएगा उसको, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके उसको देखिए। अच्छा लगे तो जरूर कमेंट्स कम से कम कर ही दिया करिए कि ताकि पता चले कि हाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत मेहनत से पढ़िएगा, एक एक चीज़ें मैं आपको समझाती हूँ। अंडरलाइन कर करके पढ़िएगा, किताब उठा लीजिए, एक एक वर्ड के नीचे अंडरलाइन करिए। जो मीनिंग नहीं आती, मैं तो यहाँ हर एक वर्ड की मीनिंग बताऊंगी, वो आप अपने अंडरलाइन करके नोट करते चलिएगा और अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा। तो आज का हमारा दोहा क्या है, धनुष भंग हमें पढ़ना है, जो कि रचना है किसकी, तुलसीदास जी की रचना है। अब इसमें बात आती है कि हम संदर्भ मैम कैसे लिखेंगे। तो याद रखिएगा कि संदर्भ में आपको क्या लिखा है। जैसे कोई संदर्भ लिखते हो तो वो जो पर्टिकुलर लाइन है वो कहाँ से ली गई ये आपको लिखना होता है। तो कहाँ से ये लिया गया है, वो रामचरितमानस से लिया गया है। तो रामचरितमानस में देखो कई सारे खंड होते हैं, तो वो किससे लिया गया है, ये बाल कांड से लिया गया। वहाँ पर कांड होता है ना, बाल कांड, फिर होता है कि अरण्य कांड, फिर है सुंदर कांड। तो ये बाल कांड से लिया गया है। क्या ये जो दोहा है धनुष भंग का, वो कहाँ से लिया गया है, बाल कांड से लिया गया है। और किसमें से, रामचरितमानस से। रामचरित अब से ऐसे लिखोगे, प्रस्तुत जो पद्य है, प्रस्तुत दोहा है, वो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से उद्धृत है। उद्धृत मीन्स होता है लिया गया। तो एक बहुत अच्छा शब्द है, किसी के सामने आप बोलोगे तो एक बड़ा ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है ना। तो हमें हिंदी चाहे जैसे बोलो, लेकिन लिखो जब तो बहुत अच्छी स्पेशल लैंग्वेज लिखो, ताकि अगले को पढ़ने में बहुत मजा आए। ठीक है, तो ये प्रसंग आपको लिखना है, सॉरी संदर्भ लिखना है। प्रसंग में क्या लिखोगे कि प्रस्तुत पद्य में क्या बताया गया है दोहा में, कि जो रामचंद्र जी है जब वो धनुष तोड़ने जा रहे होते हैं तो उस समय जितनी भी स्थितियां हैं उसका वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अब व्याख्या के ऊपर कि हमें व्याख्या क्या पढ़नी, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा कि ताकि आपको भूले नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोहा क्या लिखा गया है। ये जो धनुष भंग है, देखिए एक चीज़ मैं अपने बचपन की बात बताती हूँ। मेरे जो पिताजी हैं वो रामलीला खेला करते थे पहले, अब तो नहीं पर पहले खेलते थे। जब उनकी उम्र और कम थी, वो पतले से थे बिल्कुल, अब तो मोटे हैं। तो क्या है कि वो रामचंद्र जी उसमें बनते थे। तो जब ये वाला पार्ट आता था तो मैं तो बहुत अच्छा लगता था। तो क्या वो एक मतलब गाना सा गाते थे, है ना। मैं गा के सुनाऊँ, आपको अच्छा लगेगा। गाते थे कि शिव जी के प्यारे प्यारे धनुहा, तुझको प्रणाम मेरा, करता है राम तेरा, रखी हो सभा में मेरी लाज। मतलब कि वहाँ रामचंद्र जी शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि हे शिव जी, आपकी जो धनुआ है, ये जो धनुष है, वो मेरे से टूट जाए और मेरी जो लाज है वो इस समाज में बनी रहे। ठीक है, तो आइए दोहा पढ़ते हैं। अच्छा लगे तो एक बार शेयर कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, चलिए दोहा क्या लिखा गया है कि उदित उदयगिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। तो यहाँ पे क्या कहा गया है दोहा में, आइए समझते हैं। दोहा क्या है, उदित उदयगिरि। उदित मीन्स होता है क्या, उगना, है ना, उगना। फिर आगे क्या कहते हैं कि उदयगिरि, जो उदयगिरि मंच है, सॉरी उदयगिरि जो पर्वत है, उस पर जब रामचंद्र जो, हाँ उदित मतलब उगना, उदयगिरि मतलब क्या होता है कि जो उदयगिरि मंच है, उदयगिरि पर्वत है, उस पर जब आगे क्या कहते हैं, एक सेकेंड, हाँ मंच पर रघुबर मीन्स होता है राम, रघुबर। बाल पतंग मीन्स क्या होता है, बाल सूर्य। क्या होता है, बाल सूर्य। तो कहते हैं कि जब उदित उदयगिरि मंच पर, जब रघुवर यानी कि रामचंद्र जी उस उदयगिरि मंच पर, जो राम रूपी, जो रामचंद्र जी रूपी जो बाल सूर्य है, यानी बाल सूर्य रूपी रामचंद्र जी जब जो उदयगिरि मंच है उस पर चढ़ते हैं, तो बिकसे संत सरोज सब। संत मीन्स जो संत ऋषि हैं, मुनि हैं वो। सरोज मीन्स क्या होगा यहाँ पे, कमल। सरोज मीन्स क्या होगा, कमल। हर्ष मीन्स प्रसन्न होना। लोचन मीन्स क्या होता है, आँख या नयन या नेत्र। पर्यायवाची अगर नहीं आती है तो नोट करिएगा साइड में। ठीक है, भृंग मीन्स क्या होता है, भौरा। पर्यायवाची पूछी जाती है आपसे, तो भृंग मीन्स भौरा। तो कहते हैं कि जब बाल सूर्य रूपी रामचंद्र जी उदयगिरि रूपी जो मंच है वहाँ पर, जब उदयगिरि मीन्स होता है उदयगिरि पहाड़, उदयगिरि पर्वत, उदयगिरि पर्वत रूपी मंच पर जब प्रवेश करते हैं तो बिकसे संत सरोज सब, जितने भी कमल रूपी संत हैं
हर्षे लोचन भृंग, उनके जो भौरे रूपी जो नेत्र है वो प्रसन्न हो जाते हैं। सभी को पता है, आप सभी को बता दूं कि जब सूर्योदय होता है तो जो कमल है वो खिल सा उठता है ना। तो जब कमल खिलता है तो भौरे प्रसन्न होते हैं। उसी की तुलना यहाँ पे की जा रही है कि जब उदयगिरी रूपी, जैसे अगर मैं कहूँ आपसे एक बताना चाहूँ तो उदयगिरी मंच, जो उदयगिरी पर्वत है, जब उससे सूर्य निकलता है तो जितने भी कमल है वो खिलते हैं और जो भौरे हैं वो प्रसन्न होते हैं। उसी की तुलना यहाँ पे की गई है। जब बाल सूर्य रूपी रामचंद्र जी उदयगिरी जो पहाड़ है उस उदयगिरी पर्वत रूपी मंच पर जब प्रवेश करते हैं तो कमल रूपी संत के जो भंवरे रूपी नेत्र है वो क्या हो जाते हैं, बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। आया समझ में? चलिए आगे नीचे बढ़ते हैं। क्या कहा गया है आगे, ध्यान से सुनिएगा। नृपन केर आसा निसनासी बचन नखत अवली न प्रकाशी। फिर इसमें क्या कहा गया है, नृपन मीन्स क्या होता है, राजा। पर्यायवाची लिखिएगा भी, राजा की बहुत सारी पर्यायवाची इसमें। नृपन केर आशा, आशा मीन्स क्या होता है, उम्मीद, आशा। निस मीन्स रात, निशा मीन्स रात होती है ना। नासी मीन्स नष्ट हो जाना। तो कहते हैं जितने भी राजा थे उनकी आशा रूपी जो रात्रि थी वो नष्ट हो गई। वचन यानी कि उनके जो वचन यानी वाणी थी उनकी, वो नखत मीन्स क्या होता है, तारा। और अवली मीन्स होता है पंक्ति, अवली माने पंक्ति, ना नहीं। प्रकाशी मीन्स प्रकाशित होना, प्रकाशित होना। तो कहते हैं कि जब वो आते हैं मंच पर तो जितने भी राजा हैं उनकी उम्मीद रूपी रात नष्ट हो जाती है और उनके वचन जो तारे के वचनों की तारे रूपी जो पंक्ति है वो प्रकाशित नहीं होती है, यानी कि प्रकाश उसमें नहीं, मतलब वो खत्म हो चुके हैं। फिर मानी महिप कूद सकुचाने कपटी भूप उलूक लुकाने। मानी मीन्स क्या होता है, अभिमानी। क्या होता है मानी मीन्स, अभिमानी, अभिमानी। मानी मीन्स अभिमानी, मानी मीन्स अभिमानी। एक सेकेंड बस, अभिमानी। तो जो अभिमानी, महिप मीन्स देखो यहाँ पे क्या होता है, राजा। जो अभिमानी राजा हैं वो कुमुदनी की भांति, कुमुद मीन्स कुमुदनी, उसकी भांति क्या है, वो संकोच कर रहे हैं, मतलब वो लज्जा कर रहे हैं। फिर कपटी मीन्स होता है जो कपटी व्यक्ति होता है। तो भूप मीन्स भी क्या होता है यहाँ पे, राजा। तो राजा की पर्यायवाची क्या मिली, भूप, महिप और नृप। नृप मीन्स भी क्या होता है, राजा। तो जितने भी कपटी राजा हैं, उल्लूक मीन्स क्या होता है, उल्लू। तो उल्लू की भांति लुकाने मीन्स छिप गए। तो जितने भी कपटी राजा है वो उल्लू की भांति छिप गए। मीन्स क्या है, जब सूर्य मतलब जब दिन होता है, सूर्योदय होता है तो दिन होता है, दिन में उल्लू कभी नहीं दिखाई देते, उनको दिन में दिखाई नहीं देता है, तो दिन में वो नहीं दिखते। उसी की तुलना यहाँ पे करी जा रही है कि जो भी कपटी राजा हैं वो उल्लू की भांति छिप चुके हैं। फिर आगे, भय विशोक कोक मुनि देवा। तो जितने भी मुनि हैं, जितने भी देवता हैं, वो क्या हैं कि बिल्कुल प्रसन्न हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, बिल्कुल वो लोग प्रसन्न हो चुके हैं। लेकिन जो प्रसन्नता है उनकी वो किस भांति है, तो कोक मीन्स क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। कोक मीन्स क्या होता है, चकवा। क्या होता है, कोक मीन्स चकवा, एक पक्षी होता है। तो कहते हैं वो चकवा की भांति जो मुनि और देवता हैं वो प्रसन्न हो चुके हैं। बरसई सुमन जनावई सेवा। बरसई मीन्स होता है वर्षा करना और सुमन मीन्स होता है क्या, फूल। सुमन मीन्स फूल, जनावई मीन्स दिखा रहे हैं, सेवा मीन्स अपनी सेवा भाव प्रेम को। तो कहते हैं कि जब वो रामचंद्र जी आते हैं तो क्या है कि जो मुनि हैं, देवता हैं, वो चकवा पक्षी की भांति बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी प्रसन्नता को दिखाने के लिए, अपनी सेवा भाव को दिखाने के लिए वो क्या है कि वो अपने पुष्पों की वर्षा उन पर करते हैं। ठीक। फिर गुरुपद बंद सहित अनुरागा। अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी सीख है जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए, कि यहाँ पे ये दिखाया है रामचंद्र जी तो पुरुषोत्तम राम, इतनी मर्यादा उनके अंदर है, उनके अंदर इतने संस्कार है, वो उन्हें पता है कि वो तीनों लोकों के स्वामी हैं। विष्णु जी का ही तो अवतार थे रामचंद्र जी, उन्हें पता है कि मैं तीनों लोकों का स्वामी, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, अपने गुरु की कितना सम्मान कर रहे हैं, है ना। गुरुपद, पद मीन्स क्या होता है, पैर यानी चरण। ठीक। गुरुपद बंदी, बंदी मीन्स होता है वंदना करना। सहित अनुरागा मीन्स क्या होता है, प्रेम। तो वो जो रामचंद्र जी हैं वो प्रेम से अपने गुरु के चरणों की वंदना करते हैं। ठीक।
उनके देखो अंदर घमंड बिल्कुल नहीं है कि मैं तीनों लोगों का स्वामी, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। भाई तो कुछ भी कर ही सकते थे, लेकिन क्या है वो एक मर्यादा में रहे। वो उन्होंने अपने गुरु का, जितने भी लोग थे, शिव जी का कितना सम्मान करते थे। फिर कहा गया है राम मुनिन सन आयसु मागा। राम मुनिन मीन्स क्या, मुनि सन मीन्स होता है जितने भी वहाँ के मुनिगण थे, जितने भी लोग थे मुनिगण, उनसे आयसु मागा, मागा मीन्स मांगना, आयसु मीन्स क्या होता है आशीर्वाद। तो क्या करते हैं वो सभी वहाँ पर उपस्थित जितने भी मुनिगण थे उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। सहजहीं चले सकल जग स्वामी। जब वो पूरे लोगों के स्वामी यानी रामचंद्र जी, सकल मीन्स पूरे, जग मीन्स संसार, स्वामी मीन्स देवता, तो जितने भी पूरे संसार के देवता यानी रामचंद्र जी जब चलते हैं तो ऐसा लगता है मानो, मतवाला मीन्स, मत मीन्स क्या होता है मतवाला, मंजुबर मीन्स होता है सुंदर और बड़ा हाथी, गामी कुंजर गामी, कुंजर गामी। तो कहते हैं कि जब वो चलते हैं तीनों लोगों के स्वामी यानी रामचंद्र, तो ऐसा लगता है मानो कोई बड़ा सुंदर सा मतवाला हाथी मदमस्त चाल में चल रहा हो। ठीक, फिर आगे चलत राम सब पुर नर नारी। जब रामचंद्र जी आ रहे होते हैं तो सभी, पुर मीन्स नगर, नर नारी उस नगर के, अब कहाँ गए थे वो धनुष तोड़ने, कहाँ गए थे, अरे माता सीता जब जहाँ पे थी, कहाँ पे, जनकपुर में। तो जनकपुर के जितने भी नर और नारी यानी स्त्री और पुरुष थे, नर मीन्स पुरुष और नारी मीन्स स्त्री, जितने भी वहाँ के स्त्री और पुरुष थे, पुलक पूरी तन भय सुखारी। तो उनका जो शरीर है वो पुलकित हो उठता है, कैसे, प्रसन्नता से उनका शरीर पुलकित हो उठता है। पूरी मीन्स क्या, पुलक मीन्स क्या होता है पुलकित होना, प्रसन्न होना। बंद पितर सुर सुकृत संहारे। अब जितने भी नर नारी हैं वो अपने पितरों, पितृ मीन्स क्या होता है, जैसे आपके जो पूर्वज होते हैं, है ना, उनको हम पितृ कहते हैं। तो जितने भी वो उनके पूर्वज थे उनसे क्या करते हैं, बंद मीन्स वंदना करते हैं कि जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, जितना भी जो हमारा पुण्य है, यदि उसका कोई भी प्रभाव है तो शिव धनु मृणाल की नाई। तो शिव जी का जो धनुष है, शिव जी के धनुष का नाम क्या था, आपके लिए क्वेश्चन है, बताइएगा। तो जो, अच्छा वैसे मैं ही बता दूँ तो उनके धनुष का नाम पिनाक था, क्या था, पिनाक था। और अर्जुन जी के धनुष का क्या नाम था, गांडीव था। तो जो शिव जी का धनुष है वो मृणाल, मृणाल मीन्स क्या होता है, जो कमल होता है, कमल का फूल देखा होगा, उसके अंदर नाल होती है बड़ी सी। तो कहते हैं कि यदि हमारे कुछ पुण्य के प्रभाव हैं तो वो जो धनुष है वो मृणाल मतलब होता है उस कमल की नाल की भांति कोमल हो जाए, तो तोरहि राम गणेश गोसाई। तो कहते हैं गणेश जी से वंदना करते हैं। जैसे आपको पता है कि जब हम लोग पूजा शुरू करते हैं तो सबसे पहले सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करते हैं। तो गणेश जी से कहते हैं, क्योंकि वो विघ्नहर्ता है, तो कहते हैं कि गणेश जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि यदि हमारे कोई पुण्य है, और अपने पितरों से भी कहते हैं कि यदि हमारा कोई पुण्य है और उसका प्रभाव है तो ये जो धनुष है वो कमल की नाल के भांति कोमल हो जाए और राम जी के द्वारा वो तोड़ी जाए। तो ये पूरा दोहा था, बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत ध्यान से समझिएगा एक एक, क्योंकि टफ है ना, टफ है। तो मैं इजी बनाने की पूरी कोशिश करूँगी, किया भी है, अच्छे से आपको समझाया है। वर्ड टू वर्ड जितने भी लाइन हैं उसके अंदर अंडरलाइन, जितने भी शब्द हैं उसके नीचे अंडरलाइन करिएगा। जो चीज़ नहीं समझ में आएगी तब भी कमेंट बॉक्स, वैसे तो मुझे उम्मीद है अब कोई चीज़ डाउट में नहीं रहेगी, पर फिर भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।